नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम जब लगभग दोस्तों खत्म ही हो चुके हैं। बस आपका फरवरी का जो एग्ज़ाम है वो आपका बचा हुआ है। और जो आपको पता है दोस्तों 10 फरवरी तक होने हैं। तो अब तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं दोस्तों, उन सभी शिफ्टों के आधार पर आज हम दोस्तों पटना जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। यानी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका रॉ मार्क कितना होना चाहिए। इसके अलावा आपका पीटी के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है, फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो है प्रीवियस का कट ऑफ क्या कहता है, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आपकी थी वो क्या गई थी, और अटेंडेंस क्या रही है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा आपके पास जो रियल में डाटा कितना है आपके पास, जो पीटी के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई होने हैं, और क्या परसीट कंपटीशन है ओवरऑल। और अगर हम पीटी के लिए बात करें तो पीटी के लिए क्या कंपटीशन बनता है, ओवरऑल की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने पोस्टें हैं 32,438, जिसमें से दोस्तों अप्रेंटिस एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी वालों की जो पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं 14,828। और इन पर दोस्तों पीटी होता नहीं है, 1:1 में इनका सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तो भूल ही जाइए। अब आपके पास पोस्टें कितनी बची दोस्तों पीटी के लिए, 17,610। और आपको पता है दोस्तों पीटी के लिए 3 गुना स्टूडेंट लिए जाने हैं। सो 17,610 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 52,830 स्टूडेंट यहाँ पर हमारे बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1.08 करोड़। और अगर हम इसका 50% अटेंडेंस हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों आपने भी फॉर्म जो है एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने दिया है, और मेरी भी कई सारे स्टूडेंटों से बात हुई है। हालांकि उन्होंने जो है अटेंडेंस बताया दोस्तों 45 के अप्रॉक्स, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस मानकर चलता हूँ 50%। तो 50% अटेंडेंस मानकर चलता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं वो देने पहुँचे हैं दोस्तों 54 लाख। तो 17,610 के हिसाब से 54 लाख पर अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालें 1:1 में तो 306 का बनता है। लेकिन दोस्तों पीटी के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ पर 102 का बनता है। और आपको पता है दोस्तों पीटी में बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं, तो 1:1 में यहाँ पर जो है आपका जब सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर सीट कंपटीशन और थोड़ा सा कम होगा। तो वो सारी लास्ट की बातें हैं। पहले हम देखते हैं पीटी के लिए क्या स्कोर होना चाहिए, और ओवरऑल क्या स्कोर होना चाहिए, कितना मार्क होना चाहिए, ताकि आपका पीटी के लिए सिलेक्शन हो सके, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना मार्क चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर का डाटा। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर की डाटा की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों कट ऑफ इसी से एनालिसिस होगी पूरी की पूरी। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रुप डी 2018 की, तो यहाँ पर आपके सामने पोस्टें थी दोस्तों 62,907, जिस पर दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ था 1.90 करोड़, और पर सीट कंपटीशन 70 का, अटेंडेंस 60 से 65%। वहीं दोस्तों 2019 की बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 1,03,769, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1.15 करोड़, और 110 का पर सीट कंपटीशन, और अटेंडेंस रही थी 50%। वहीं दोस्तों 2025 की अगर हम बात करें अब, तो आपके सामने पोस्टें हैं 32,438, 1.08 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है, 150 का पर सीट कंपटीशन। लेकिन दोस्तों अटेंडेंस जो रही है वो 40 से 45%। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ फिर भी आपके लिए जो है 50% के हिसाब से अटेंडेंस यहाँ पर निकाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या और कंपटीशन का लेवल क्या रहा है, और कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, वो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों अटेंडेंस का और नॉर्मलाइजेशन का। और यही दोस्तों कट ऑफ निर्धारित करेगा कि अटेंडेंस क्या रही है, क्योंकि दोस्तों जितने स्टूडेंट पहुँचे हैं एग्जाम देने, उसी के आधार पर हम जो है अटेंडेंस का पता चलेगा। और अटेंडेंस के हिसाब से दोस्तों कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी इजी रही है, उसका भी पता चलेगा, और शिफ्ट के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कंपटीशन लेवल जो रहा है आपका वो अब की बार मीडियम रहा है, लेकिन पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड। पिछली बार मॉडरेट रहा था ओवरऑल, लेकिन अब की बार मॉडरेट टू हार्ड रहा है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? हालांकि पिछली बार देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों को लगा होगा कि पेपर हार्ड था, लेकिन दोस्तों नहीं, अब की बार पेपर हार्ड है। क्यों? पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों साइंस का, मैथ और रीजनिंग तो हर कोई करता है, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, वो पूछा गया था दोस्तों न्यूमेरिकल बेस पर, फॉर्मूले बेस पर, और डायरेक्टली या फिर
ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस प्रकार का होता है आपको पता होगा दोस्तों। थ्योरी जिसने अच्छी तरह से पढ़ी है वही अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएगा थ्योरी को, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोस्तों सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसे किसी प्रकार से तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, उस लैंग्वेज को बदला जा सकता है, घुमाया भी जा सकता है। तो इसलिए थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों एग्जाम। और यहाँ पर डिफिकल्ट बनाया है किसने दोस्तों? एक तो करंट ने, जो कि ओवरऑल करंट पूछी गई है 20 नंबर की। फिर इसके अलावा दोस्तों साइंस ने। तो इसलिए दोस्तों पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ किया जा सकती है तो 65 से 60% के बीच में। हालांकि किसी किसी जोन में 70 से भी ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ 65 से 70 और मिनिमम 55 से 60। अब बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, तो हार्ड शिफ्ट के लिए 8 से 10 नंबर तक आपको मिल सकते हैं, मॉडरेट शिफ्ट के लिए 5 से 7 और इजी शिफ्ट के लिए 2 से 4। पिछली बार की तरह नहीं होगा किसी को 10 नंबर मिल गए, किसी को 15, किसी को 20, नहीं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ इतना ही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उस शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार शिफ्टों को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपकी सारी की सारी शिफ्टें हैं डेट वाइज। और ये आपका 9 जनवरी का डाटा है दोस्तों, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए 2 जनवरी का, 2 फरवरी का जो पेपर रहा है, तीनों शिफ्टों का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है स्टूडेंटों की तरफ से। इसके अलावा 3 फरवरी का भी मॉडरेट रहा है दोस्तों, 4 का भी आपका मॉडरेट ही रहा है, 5 का मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है दोस्तों। और आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अभी कुछ जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका मेरे पास एनालिसिस नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी जो मेरे पास एनालिसिस आया है स्टूडेंटों को वो मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल, अगर हम बात करें आपका पटना जोन का, कि पटना जोन में टोटल पोस्ट क्या था, तो 1251। और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों 3,33,972, यानी ओवरऑल पर सीट कंपटीशन 266 का। लेकिन ये हमारा रियल डाटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अटेंडेंस ही 50% रही है। लेकिन मैं दोस्तों 50% ना मार करके यहाँ पर 60% का डाटा आपके लिए बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों अगर कट ऑफ ऊपर नीचे भी होती है तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताऊँ दोस्तों, आप ये समझिए वो फिक्स है, और ये मानकर चलिए दोस्तों अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहेगी। और अगर इतना मार्क आपका बन रहा है तो आप पीटी के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, कोई आपको रोकने वाला नहीं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जो डाटा मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर सारी चीज़ें आपके लिए डिसाइड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका पटना जोन, 1251 पोस्ट थी, 3,33,972 फॉर्म फिलअप हुआ है, 50 से 60% अटेंडेंस। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर 60% अटेंडेंस मानकर जो डाटा निकाला है दोस्तों, वो आपके सामने डाटा आता है जो अटेंडेंस का 2,03,83। और पीटी के लिए 3 गुना स्टूडेंट बुलाया जाना है, तो 1251 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 3753। लेकिन दोस्तों 1:1 में अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालें, यानी 2,03,83 में अगर हम भाग दें 1251 का, तो 160 का पर सीट कंपटीशन आता है। लेकिन पीटी के लिए दोस्तों मात्र 53 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपके लिए बता देता हूँ। ये रहा आपका पटना जोन, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी दोस्तों नॉर्मलाइज्ड के बाद है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है, विद नॉर्मलाइजेशन। तो यूआर का यहाँ पर कट ऑफ गया था दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में, पटना का 66, एससी का 50, एसटी का 43, ओबीसी का 61 और ईडब्ल्यूएस का 52 यहाँ पर रहा था। लेकिन दोस्तों अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस। पिछली बार अटेंडेंस ज़्यादा था, इस बार अटेंडेंस कम है, ठीक है दोस्तों। और पिछली बार से के मुकाबले यहाँ पर अब की बार दोस्तों पेपर भी हार्ड रहा है, लेकिन दोस्तों वैकेंसियाँ बहुत कम हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस पूरे डाटा के आधार पर देखिए दोस्तों कितना रो मार्क आपका होना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए पहले बता देता हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपका 66 प्लस होना चाहिए, एससी से हो 60 प्लस, एसटी से हो 56 प्लस, ओबीसी से हो 64 प्लस और ईडब्ल्यूएस से 62-63 प्लस आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पीटी के लिए कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। तो देखिए दोस्तों पीटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूआर की 68 से 74 के बीच में, एससी की 58 से 66,
ST की 56 से 62, OBC की 66 से 72 और EWS की 62 से 70। भाई अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो फाइनल कट ऑफ आपकी, ये जो मैंने आपके लिए PET का कट ऑफ बताया है, इस कट ऑफ में आप ±2 से 4 नंबर आप कर सकते हो, तो वही आपकी फाइनल कट ऑफ भी रह सकती है। हालांकि देखिए अप्रॉक्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके अप्रॉक्स ही रहेगी, ±2 से 4 नंबर करोगे तो उसके अप्रॉक्स ही आपकी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों करंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट। हालांकि चलो साइंस में किसी ने किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन दोस्तों करंट में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क बनेगा मेरे हिसाब से, अगर रॉ मार्क की बात करूँगा करंट की, तो वही 5 से 8 नंबर तक बन सकता है। और करंट भी ऐसी पूछी गई थी दोस्तों, घुमा फिरा करके, बहुत अच्छी लैंग्वेज में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छे लेवल का। तो अगर खूब ज़्यादा कोशिश करूं दोस्तों, तो आपका जो रियल मार्क बन सकता है करंट में 5 से 8 नंबर तक खींच करके दोस्तों। और ये मानकर चलिए दोस्तों इतना ही होगा। और जिसने भी 20 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 100 अटेम्प्ट किए हैं, तो ये मानकर चलिए उसका तो दोस्तों नेगेटिव जाने वाला है 101%। उसे तो आप भूल ही जाइए। जो बोलते हैं ना हमने 90 अटेम्प्ट किया है, हमने 96 अटेम्प्ट किया है, हमने 100 अटेम्प्ट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो बिल्कुल ख़त्म है, उनकी कहानी ख़त्म है, उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी है, करंट को ज़्यादा टच नहीं किया है, साइंस को अच्छे से किया है, मैथ को अच्छे से किया है, तो यही आपकी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। तो आप निश्चिंत होकर दोस्तों तैयारी करें PET के लिए, अगर आपका इतना मार्क बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस कट ऑफ से सेटिस्फाई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।